तो अगर आपको लगता है कि ईद दावत के लिए मेहमानों के लिए अच्छा टेस्टी खाना पकाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी और किचन में ज़्यादा देर खड़ा रहना पड़ेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ईद स्पेशल रेसिपी में आज आपसे शेयर करूंगी बहुत ही टेस्टी और आसान सी रेसिपी। इस रेसिपी को बनाने के लिए ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और सबसे अच्छी बात, घर के ही मसालों से रेसिपी तैयार हो जाएगी। बीफ मसाला टिक्के की रेसिपी आज मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इस रेसिपी की सबसे बड़ी ख़ास बात ये है कि इसका गोश्त जो है बड़ा टेंडर और जूसी बनता है और इसका जो मसाला बनता है ना, बड़ा टेस्टी और कमाल का बनता है। तो चलिए मज़ेदार सा टेस्टी सा बीफ मसाला टिक्के की रेसिपी बनाना स्टार्ट कर ले। तो इसके लिए सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ समरीन अकमल, मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की रेसिपी के लिए सबसे पहले आपने दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें और रेसिपी को लाइक वाला बटन तो अभी से ही दबा दीजिए, क्योंकि बड़ी टेस्टी कमाल की रेसिपी बनने जा रही है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बीफ टिक्का मसाला बनाने के लिए ना, सबसे पहले मैं आपको गोश्त की बोटियों का साइज़ दिखा रही थी कि देखिए इतना साइज़ होना चाहिए। बोनलेस गोश्त की बोटियाँ है, बीफ का गोश्त है और 350 ग्राम इसका वेट है। आपने जितना बनाना आप उस हिसाब से ले लीजिएगा यहाँ पर गोश्त, और इसको आप मटन में भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको मैरिनेट कर लेते हैं। तो गोश्त में हम सबसे पहले शामिल कर देंगे दही। अच्छा, यहाँ पर आपने इस बात का ध्यान रखना है कि दही आपकी खट्टी ना हो, फ्रेश दही लें, खट्टा वाला ना लें। तो मैंने यहाँ पर 250 ग्राम दही शामिल कर दी। चूँकि यहाँ पे दही की क्वांटिटी ज़्यादा है, इसलिए मैं आपसे कह रही हूँ कि दही खट्टा नहीं होना चाहिए। इसमें फिर हमने 1 टेबल स्पून लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दिया है। 2 टेबल स्पून में यहाँ पर जो है धनिया जो है पिसा हुआ शामिल कर दूँगी। साथ में पिसा हुआ ज़ीरा शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून, और इसके अलावा यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून लाल पिसी हुई मिर्चें। फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून, यहाँ पर मैंने हल्दी शामिल कर दी है। फिर मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला शामिल कर दूंगी। फिर यहाँ पर मैंने हाफ़ टेबल स्पून जो है हरी मिर्च और हरा धनिया पुदीना, इन तीनों का पेस्ट मैंने बना के जो है शामिल कर दिया है। 1 हरी मिर्च ले लीजिए आप, या 2 हरी मिर्च ले लें, और अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मिर्चें ले लीजिए, और हरा धनिया थोड़ा सा, पुदीना थोड़ा सा लेके पीस लें पानी डालकर। यहाँ पर मैंने जो है 1 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ कप जो है ऑयल शामिल कर दिया है। ऑयल आप भी यहाँ पर अगर चाहें तो आप यहाँ पर सरसों का ऑयल भी शामिल कर सकते हैं, और यहाँ पर आप अपनी क्वांटिटी के हिसाब से ऑयल ले लीजिएगा, जितना आपका गोश्त हो और जितना आप डालना चाहते हो। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को अच्छे से मैं यहाँ पर मिक्स कर लूँगी। अच्छा, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा, आप चाहें तो यहाँ पर हाथ से भी मिक्स कर लीजिएगा आराम से। अच्छी तरीके से तमाम चीज़ों को हम मिक्स कर लेते हैं। फिर अच्छा, मैं इसको आपका मैरिनेट का टाइम बता दूँ। इसको हम आधा घंटे के लिए यहीं काउंटर पर, किचन काउंटर में कवर करके रख देते हैं आधे घंटे के लिए। तो आधे घंटे बाद हम आपको बताते हैं। अच्छा, इसका जो कुकिंग प्रोसेस आपने देखा कितना ईजी है। अभी आपने देखना है कि अभी आगे और मसाले हम और क्या इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं। तो अभी इसको हम आधे घंटे के लिए रख देते हैं। यहाँ पर आप लोगों को मेरी मेहनत, मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही तो प्लीज़ दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे मेरी हर नई आने वाली ईद दावत रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी को अपने फ्रेंड फैमिली में लाजमी शेयर भी किया करें, और रेसिपी को तो मैं कहती हूँ लाइक का बटन अभी से ही दबा दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आधे घंटे बाद। आ जाते हैं इसकी कुकिंग प्रोसेस की तरफ। तो यहाँ पर मैंने पतीली ले ली है। पतीली में मैंने 2 टेबल स्पून ऑयल शामिल कर दिया, क्योंकि हमने मैरिनेशन में अच्छा खासा ऑयल शामिल किया है, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ 2 टेबल स्पून ऑयल का इस्तेमाल किया है। फिर मैंने यहाँ पर चॉप की हुई प्याज शामिल कर दी है, आधे दरमियाने साइज़ की प्याज शामिल कर दी है। अगर आपके पास स्लाइस करना चाहते हैं तो स्लाइस प्याज यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। प्याज को यहाँ पर मैंने थोड़ा सा स्लाइटली सा गोल्डन कलर दूँगी। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज का कलर गोल्डन होगा तो मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी ज़ीरा। तो यहाँ पर मैं हाफ़ टी स्पून जो है सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दूंगी। ज़ीरा शामिल करके यहाँ पर हम ज़ीरे को अच्छे से सोटे कर लेंगे। यहाँ पर ज़ीरे को मैंने 1 मिनट तक जो है फ्राई कर लिया था प्याज के साथ ही। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी मैरिनेशन किया हुआ गोश्त। तो हमने आधे घंटे के लिए मैरिनेट किया हुआ रखा हुआ था गोश्त, तो अब हम इसको शामिल कर देते हैं यहाँ पर गोश्त को। अब हमने यहाँ पर क्या करना है, गोश्त को अच्छे से यहाँ पर अपने प्याज वाले इसमें मिक्स कर लेते हैं आराम से। अच्छा, ये देखिए, अगर आप ज़्यादा क्वान्टिटी में बनाना चाहते हैं तो फिर अपने प्याज की क्वान्टिटी उस हिसाब से बढ़ा लीजिएगा। उसी तरह तमाम मसालों की जो क्वान्टिटी आप बढ़ा लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पर हम पानी का इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पर दही भी अपना पानी रिलीज़ करेगा और गोश्त में से भी पानी रिलीज़ होगा। तो इसी दही और गोश्त के पानी में जो ये कुकिंग होगी इसकी। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आगे जाके आप चेक कर लीजिएगा, मैं भी आधे घंटे बाद चेक करूँगी।
अच्छा, यहाँ पर मैं कवर करके रख दूँगी मीडियम टू लो फ्लेम पर, दम वाली आंच पर रख दूँगी तकरीबन 45 मिनट के लिए। तो देखिए यहाँ पर अभी आधा घंटा हुआ था, तो मैं आधे घंटे बाद आपको इसकी कंडीशन इसलिए चेक कर रही हूँ, इसलिए आपको दिखा रही हूँ कि अगर आपको यहाँ पर पानी डालने की ज़रूरत पड़े तो आप पानी ऐड कर लीजिएगा। मैंने भी यहाँ पर जो है आधा गिलास पानी ऐड किया है, क्योंकि हमने इसको 45 मिनट तक के लिए कुक करना है, इसलिए में गोश्त हमारा अच्छे से टेंडर हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पर 45 मिनट के लिए रख दिया था गोश्त गलने के लिए। तो टोटल हमने 45 मिनट तक गोश्त को पकाना है। और वही बात, अगर आपकी गोश्त की क्वान्टिटी ज़्यादा है तो फिर आप चेक कर लीजिएगा, टाइम आगे बढ़ा दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पर मेरे गोश्त को पकते हुए टोटल 45 मिनट हो गए थे। तो यहाँ पर मुझे अभी थोड़ा पानी नज़र आ रहा है, तो मैं क्या करूँगी, फ्लेम हाई करके ना पानी ड्राई कर लूँगी, यानी हम गोश्त की यहाँ पर भुनाई कर लेते हैं मसाले के साथ ना। तो मैंने फ्लेम हाई करके यहाँ पर तकरीबन 5 से 8 मिनट तक जो है भुनाई कर ली थी गोश्त की। यहाँ पर ये देखिए माशाल्लाह मैं आपको दिखा रही थी कि कितनी अच्छी हमारे मसाले की ग्रेवी बनी है। तो यहाँ पर हमने देखिए कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे, और साथ में ही मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हरा धनिया। तो यहाँ पर मैं कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर दूंगी। तो अदरक और हरा धनिया डालकर यहाँ पर अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। और लीजिए जनाब, यहाँ पर जो है हमारा ज़बरदस्त सा बीफ टिक्का मसाला गोश्त रेडी हो गया है। अब हम इसको अपनी सर्विंग डिश में निकाल लेते हैं। आप माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें, कितनी अच्छी इसकी लुक नज़र आ रही है हमारे, और खाने में इंतहाई टेस्टी बना था। और आपने देखा माशाल्लाह से हमने कितनी जल्दी तैयार कर लिया है। और आपने देखी माशाल्लाह से इसकी ग्रेवी, इसकी थिकनेस से देखिए आप कितनी अच्छा बना है हमारा। और यकीन करें जब मैंने इसको टेस्ट किया था ना, तो खाने में मैं कहती हूँ ज़बरदस्त, बिल्कुल ही अलग इसका टेस्ट था। आप यकीन करें, बिलीव करें, इसको दावत में आराम से अपने मेहमानों के लिए बना लीजिए, अपनी फैमिली के लिए बना लीजिए चाहे तो। ये बहुत अच्छी टेस्टी रेसिपी है, और इसको मैं कहती हूँ मेहमानों के लिए ज़रूर बनाइएगा। एक आपकी डिश में जो है इजाफा हो जाएगा ये बीफ टिक्का मसाले की रेसिपी से ना। तो ज़रूर इंजॉय करिएगा। अच्छा, मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आज की आपको लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगी। अच्छा, ये देखिए मैं कहती हूँ इसको आप जो है इसको आप रोगनी नान से भी इंजॉय कर सकते हैं। इस रेसिपी को आप घर की चपाती से भी मज़े की लगेगी, तंदूर की रोटी से भी मज़े की लगेगी, और ये पूरी पराठे के साथ भी बहुत मज़े का लगेगा। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को बनाकर ज़रूर इंजॉय करना है। मुझे ज़रूर कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके प्यार से कमेंट का इंतज़ार रहेगा कि जब आप लोगों ने रेसिपी बनाई तो आपके मेहमानों को और आपके घर फैमिली को ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोग मेरी रेसिपी किस सिटी, किस कंट्री से वॉच कर रहे हैं। तो चलिए चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ईद स्पेशल दावत रेसिपी मज़े की यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दिल्ली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।